नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूएस की ट्रेड डील के बारे में, जो कि बहुत लंबे समय से फाइनलाइज होते होते रह जा रही है। कहीं डेयरी का सेगमेंट आ जाता है, कहीं कृषि का सेगमेंट आ जाता है। दोनों के बीच में व्यापार को लेकर के काफी अभी तनातनी का माहौल है, लेकिन फाइनली हाल ही में कहा गया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी दोनों नेशंस के बीच में, वो अब शॉर्ट हो रही हैं। अमेरिका का झुकाव नजर आ रहा है और इंडिया इसमें विन होता हुआ नजर आया है। इंडिया अडिग रहा कि भैया ये क्षेत्र आपके लिए क्लोज है, क्लोज ही रहेगा। अब आपको ट्रेड डील फाइल करनी है तो आप करो, नहीं तो आप चले जाओ। अब आगे बात कर लेते हैं कि यहां पर जो चाइना का विजिट इन्होंने ट्रंप ने किया था और उसके आने के बाद जो इंडिया में ये फाइनलाइज करने वाले हैं ट्रेड डील, तो क्या इनके माइंड में था कि पहले चाइना जाकर के देखते हैं, वहां से इनको कुछ खैर मिला नहीं, इसके बाद क्या झुकाव इंडिया की तरफ आया है? तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जिस माइंडसेट के साथ जिन सीईओज को लेकर के गए थे कि भैया बड़ी डील फाइनल करके आएंगे हम, चाहे एआई सेक्टर हो चाहे अदर सेक्टर हो, चाइना ने तो बोला कि बाहर का रास्ता आपके लिए बना हुआ है, आपके लिए हम वेलकम नहीं है कि हम अपने सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपके साथ कोई भी हम डील फाइनलाइज करेंगे। तो आप जिनके साथ करना चाहते हैं आप उनके साथ ही ट्रेड डील फाइनलाइज यहां पर करिए। तो चलिए आगे आ जाते हैं और इसको समझ लेते हैं। प्लस डब्ल्यूटीओ से संबंधित यहाँ पर कुछ मामला नजर आया है, उसको भी देखेंगे कि क्या चीजें थी जिसको लेकर के वाद विवाद चल रहा था और फाइनली वो भी अब शॉर्ट हो रहा है। तो ये है खबर हमारी दैट इंडिया यूएस ट्रेड डील फर्स्ट ट्रांसेट टू बी साइंड सून, ऑल मेजर पॉइंट सेटल। जितने भी मेजर पॉइंट थे जहां पर इंडिया को प्रॉब्लम थी, जहां पर यूएस को प्रॉब्लम थी, वो सारे अब सेटल हो चुके हैं और जल्द ही जो फर्स्ट फेज की हमारी डील है वो साइन होने वाली है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड यूएस एज वेल। नाउ आगे बात कर लेते हैं। साथ ही साथ एक हमारा सेक्शन हो जाता है विच इज 301 प्रोब ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया। आखिर ये यूएस सेक्शन 301 क्या हो जाता है, जिस पर फोकस किया जा रहा है जब इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील, जो नेगोशिएशन है वो फाइल हो रहा है। तो इस 301 के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी वजह से यहां पर आप देखोगे कि ट्रेड डील में बातचीत अभी थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, लेकिन नाउ फाइनल है। आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं द इंडिया यूएस ट्रेड डील, अ लार्ज पार्ट फाइनलाइज, टॉक रिज्यूम जून 2 इन न्यू दिल्ली, सेज पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने बोला है कि भैया जून 2 को यहाँ पर बातचीत होगी। कुछ मंत्री ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब कुछ वहां के जो अधिकारी थे वो ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं, कुछ 2 जून तक इंडिया आ जाएंगे और हमारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पर सहमति नहीं हो रही थी उन पर सहमति बन चुकी है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में वार्ता के 9 दौर के लिए पहुंच चुका है और वार्ता के लिए वो आ चुके हैं और जो कुछ बचे लोग हैं वो भी हमारे आ जाएंगे। चल रही बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए गोयल ने कहा कि अमेरिकी वार्ता दल ने कुछ सदस्य पहले ही भारत भेज दिए थे, जबकि कुछ सदस्य आपकी सोमवार की रात तक यहां पर आ सकते हैं। नाउ आगे आ जाते हैं। तो बातचीत जो दोनों में होनी है, यानी कि सोमवार 4 दिनों की जो हाई लेवल व्यापारिक मीटिंग होगी, 4 डेज बातचीत होगी इसको लेकर के, तो उसमें अंतिम व्यापार समझौते को रूप दिया जाएगा। बैठक व उद्देश्य अंतरिम समझौते को आखिर कानूनी रूप देना अब इनका मेन पॉइंट है और दोनों तरफ से ही इसकी बातचीत हो रही है। जो वाणिज्यिक मंत्रालय है वो भी यही कह रहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम अंतरिम समझौते पर पहुंचे और कानूनी रूप से यहाँ पर हमारा जो बीटीए है, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, इसमें साइन करें, जिसके तहत मार्केट एक्सेस पर बात होगी, नॉन टैरिफ मेजर्स देखे जाएंगे, कस्टम्स, ट्रेड फैसिलिटीज, ट्रेड फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और अलाइनमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात होगी। यानी कि ये एक बड़ा मेजर डील साइन होने वाला है जो कि पूरे वर्ल्ड के जो सिनेरियो है उसको बदल करके रख सकता है, राइट? और इसको इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस एक तरीके से दी जा रही है, बिकॉज ये हमारा जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट अभी चल रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, उसमें एक नया लीडिंग रोल इंडिया को दे सकता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस चीज को लेकर के वो चाइना पहुंचे थे जो नहीं हो पाया, शायद वही शिफ्ट इंडिया का जो यूएस का है वो इंडिया में नजर आ रहा है। नाउ यहाँ पर जो इंडिया ने रेस किया था यूएस सेक्शन 301 टैरिफ प्रोब एज ट्रेड डील इंटर्स फाइनल सर्च रिपोर्ट, इसको भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से बहुत ज्यादा जो सेक्शंस लगाए गए थे। प्लस हमने देखा कि बीच में टैरिफ हमारा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, कभी 0%, कभी 8%, ठीक है। जिस तरीके से बातचीत चले, पहले 0% था टैरिफ, फिर उसके बाद 18%, फिर 10%, फिर 15%। तो कितना परसेंट का टैरिफ रिलीफ इंडिया को दिया जाएगा, क्योंकि बीच में तो 50% टैरिफ लगा दिया गया था। 25% रशिया से ऑयल खरीदने पर और 25% अपनी जो चीजें हैं उसको मेंटेन करने पर। तो इस पर भी देखेंगे कि भैया इन्होंने कितना रिलैक्सेशन देने की बातचीत कही है।
और कैसे रिलैक्सेशन हमें देंगे। आगे आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। सो सेक्शन 301, भारत सरकार ने सोमवार को अमेरिकी व्यापार अधिकारियों जितने थे इनके साथ वाशिंगटन की सेक्शन 301 की जांच और संभावित टैरिफ शुल्क उपयोग पर चर्चा भी हो सकती है कि कितना टैरिफ कम करना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं और यहाँ पर ब्रैडन लिंच, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को आने वाला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ उपायों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन तब भी ये मान नहीं रहे थे। तो अब अदालती आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत भारत सहित कई व्यापारी जो साझेदार देश थे इनके खिलाफ कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं की जो जांच है इनकी शुरू करी है, और साथ ही 10% का जो सार्वभौमिक टैरिफ है इसको भी लागू किया गया है। तो ये चीजें चल रही थी हमारी कि भैया हम लोग जो है अनुचित व्यापार प्रैक्टिसेस कर रहे थे, इसलिए यूएस ने बोला था कि हम आपके ऊपर सेक्शन 301 लगा रहे हैं। लेकिन अब शायद ये सेक्शन जो 301 है ये भी हट जाएगा और इंडिया को जो एक मेन मोटिव था डील साइन करने का और इंडिया को जो एक मेन लीडिंग चीजें चाहिए थी वो भी मिल सकती हैं। आगे आ जाते हैं। सो क्या होता है फाइनली सेक्शन 301? तो इट अलाउज to execute branch of the Office of the United States Trade Representative USTR to investing foreign governments and the retaliate the primary by imposing the unilateral tariffs if those governments harm American commerce। तो इनका कहना है कि अगर कोई भी देश अमेरिकन कॉमर्स को हार्म कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा है अमेरिका को, तो इसलिए अनुचित व्यापार हो रहा है, हमारे ऊपर एक्सेसिव टैरिफ इंडिया लगाती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इनके ऊपर सेक्शन 301 लगाएंगे ताकि उसको मेंटेन कर सके। तो जैसे अमेरिका को ये लगता है कि भैया किसी भी नेशन का कॉमर्स अगर इंडिया के किसी भी नेशन का अगर जो व्यापार है अमेरिका के कॉमर्स को एक तरीके से प्रभावित कर रहा है, तो उस पर 301 लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको एक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जांच करेंगे और अगर पाया जाएगा कि अनुचित व्यापार ये कर रहे हैं तो एक्शन लेंगे। अब देखिए, द यूएसटीआर कैन पुल फॉरेन गवर्नमेंट्स if it finds their trade practices violate international agreements। अगर हमने वहां पर कोई भी ऐसा पाया जाता है गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट वायलेट करता हुआ नजर आया है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अंडर द बर्डन यूएस कंपनीज एंड अदर ट्रिगर्स इंक्लूड। तो यूएस की कंपनीज जो भी इंडिया में काम कर रही होंगी वहां पर अगर नजर आता है कि यूएस की कंपनीज के साथ गलत हो रहा है, तो ये अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उस नेशन से हटा सकते हैं। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट होता है, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हैं, सिस्टमैटिक बॉर्डर राइट्स वायलेशन अगर हो रहा है, मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस अगर हैं, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज दैट क्रिएट मैसिव ओवर सप्लाई। तो अगर ये इन सारी चीजों में कोई नेशन लिप्त पाया जाता है, जब 301 के तहत जांच होती है इन सब की, अगर लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करता है। और यही 301 अभी इंडिया के ऊपर लगाया था यूएस ने, ये देखने के लिए कि भैया हमारी अमेरिकन जो कंपनीज हैं या हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट क्या हो जाता है 1977, ये अलाउ करता है इकोनॉमिक सैंक्शन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसीज बट हैज लिमिटेड यूज ऑफ टैरिफ इंपोजन। ये बताता है कि हाँ भैया इंटरनेशनली हम लगा सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, लेकिन कब लगा सकते हैं, जब कुछ इमरजेंसी हो, जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसी चीज हो, लेकिन हमें लिमिट के साथ वो लगाना है। साथ ही साथ एक और लॉ हो जाता है सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974 इनेबल्स टेम्परेरी टैरिफ एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन टू एड्रेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। अगर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, इससे रिलेटेड बात अगर मैं करूं जो संबंधित हो जाती है टैरिफ से, तो ये भी कुछ समय के लिए, कुछ सर्टेन टाइम के लिए लगाने की बात करते हैं जिसमें चीजों को बैलेंस किया जा सके, एड्रेस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। सेक्शन 232 of the Trade Expansion Act 1962 ये permit tariff on the imports considered a threat to a national security। Section 232 has previously been used for tariffs on the steel imports and the aluminum products। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन 232 है ये भी बात करता है कि भैया हम तब लगाएंगे जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, और पहले ये जो है हमारा एल्यूमिनियम और स्टील के इंपोर्ट पर लगाया जा चुका है। सेक्शन 302B ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974 अलाउज द यूएसटीआर टू सेल्फ इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अंडर द सेक्शन 301। और यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको लग रहा है अगर, तो आप सेल्फ इनिशिएट कर सकते हो इसके तहत। वही यहाँ पर हो भी रहा था। इससे पहले भी मैंने जब मलक्का स्ट्रेट की बात हो रही थी, ट्रम्प ब्लॉकेट जिसमें इंडिया चाइना वॉर को हमने डिस्कस किया था, तब बताया था कैसे कि 40% जो ट्रेड है वो हमारा रिस्क पे है और इंडिया और जो यूएस है वो मिलकर के इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोरे अप्रिशिएट इंडियाज रोल इन ग्लोबल ऑयल प्राइस। और इसी बीच यहाँ पर यूएस प्रेस करने में लगा था जब उसको डील साइन करनी थी कि भैया हमें 500 बिलियन की डील हम इंडिया को चिपकाना चाहते हैं, जिसमें हम उनको तेल बेचना चाहते हैं, हथियार बेचना चाहते हैं, जिससे यूएस को फायदा होगा। तो यूएस की आदत हो जाती है कि पहले से क्या कर दो भाई,
आप बड़ाई करना शुरू कर दो, सपोर्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि यूएस एक डुअल फेस नेशन है, ये हम सभी जानते हैं। तो वही यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी हमारे 11 मार्च 2026 से ही, क्योंकि ट्रेड डील को लेकर के बातचीत भी चल रही थी और जो इनका मोटिव था चाइना में पूरा हुआ नहीं अभी, तो इनको लगा वापस यहीं आना बेटर हो जाता है। सो यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोरे, इन्होंने बोला था कि इंडिया का रोल जो रहा है ग्लोबल ऑयल प्राइस को स्टेबल करने वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पाए हर एक नेशन में आपके ऑयल क्राइसिस आई हैं, इवन इंडिया में भी आई हैं, लेकिन फिर भी जो ऑयल प्राइसेस हैं अभी बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। रूबियो ने हाल ही में विजिट किया था यहाँ पर, मार्को रूबियो विजिट वोंट एक्यूज इंडिया, और यहाँ पर विजिट करने पर इन्होंने साफ बोला था कि हमारे आने के बाद जो लाइक वेनेजुएला के जो मादुरो को इन्होंने उठाया था, कैप्चर कर लिया था वहाँ का पूरा ऑयल, तो वहाँ की पीएम भी आएंगी और वो आपसे बातचीत करेंगी, सॉरी प्रेसिडेंट भी आएंगे, वो आपसे बातचीत करेंगी और आपको उनको क्या करना है, उनका जो ऑयल है वो परचेज करना है। तो इस तरीके से पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आ रहे हैं। यूएस सीज इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, इनका कहना है कि हम इंडिया को ना एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में देख रहे हैं, और ऐसा कह करके ये इंडिया को तेल बेचेंगे और इंडिया से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दिस इज द एक स्ट्रैटेजी आप कह दीजिए। और प्लस बात करें यूएस की, तो यूएस के लिए इंडिया वाकई इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसको अगर चाइना को टैकल करना है तो उसके लिए इंडिया महत्वपूर्ण है, आप कहीं और जा ही नहीं सकते हो, और इस पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं, जब इतना टैरिफ चल रहा है तो टैरिफ होता क्या है भैया? टैरिफ होता है टैक्स इम्पोज बाय अ वन कंट्री ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम द अनदर कंट्री। मान लीजिए कि हम चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो सामान हमें बेच रहा है वो बहुत ही ज्यादा सस्ता है, क्योंकि हमारी मार्केट में आता है जैसे ही वो ज्यादा बिक्री कर रहा है, हमारी जो लोकल प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा उसकी बिक्री हो रही है, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन हमारा थोड़ा कॉस्टली है, हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वैसा उस तरीके का जो मैन फोर्स है वो नहीं है। लेकिन चाइना के पास वैसी टेक्नोलॉजी है, हम 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो 1 घंटे में 1000 प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो वो सस्ता दे सकते हैं। तो वो अगर वही प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सस्ते में ही प्रोडक्ट करेंगे। अगर हमने उस पर टैरिफ नहीं लगाया, मान लीजिए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपए में बनकर के तैयार हो रहा है, हमारा 100 रुपए में बनकर के तैयार हो रहा है, हमारी कॉस्टिंग इतनी है, इनकी इतनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 गुना मान लीजिए हमने टैरिफ लगा दिया। अगर हम इस पे 10 गुना टैरिफ लगा दिए तो इनका भी 100 हो गया जब इंडिया में आया, और हमारा भी 100 हो गया। अब हमारे कस्टमर के पास चॉइस है कि वो किसका सामान खरीदना चाहता है, क्योंकि दोनों के प्राइस कितने हो जाते हैं, 100। तो ये जो 10 गुना मैंने टैरिफ लगाया है इनके प्रोडक्ट पर, ये क्यों लगाया? ताकि हमारी मार्केट बची रहे, वरना तो ये चाइना हमारी पूरी मार्केट को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। सो टैरिफ आर एसेंशियल टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स व्हेन अ कंपनी इन इंडिया एक्सपोर्ट्स गुड्स टू द यूएस, द अमेरिकन गवर्नमेंट चार्ज अ टैरिफ ऑन दोज गुड्स। और यही की कंपनी कर रही है कि भैया हम लोग सस्ता बेचते हैं, वहां पर महंगा बन रहा है, तो इंडिया का सामान लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें ज्यादा व्यापार घाटा हो रहा है। तो आपको क्या करेंगे, जो भी सामान आएगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे 50-50%, ताकि हमारी भी मार्केट जो है वो बनी रहे, और आपके सामान अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीद ले। नाउ आगे आते हैं, बिग सेटबैक फॉर ट्रंप, यूएस कोर्ट रूल्स 10% ग्लोबल टैरिफ अनलॉफुल। अब जब ये टैरिफ खेल रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में, तो इनकी ही गवर्नमेंट, जो ट्रंप की गवर्नमेंट थी, उसने ही कह दिया था कि आप ये जो टैरिफ लगा रहे हो किसी पर 100%, 200%, 50%, ये अनलॉफुल है, आप किसी पर भी इस तरीके से टैरिफ इंपोज नहीं कर सकते हो। इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया था, लेकिन वो तो ट्रंप है, मानते कहाँ है। खैर, जो भारत अमेरिका टैरिफ टाइमलाइन रहा है एक बार वो समझ लेते हैं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने क्या किया, एक बेस लाइन टैरिफ लगाया विच इज 10%। 5 अप्रैल को इन्होंने 26% टैरिफ का ऐलान कर दिया। 9 अप्रैल को 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान किया। 10 जुलाई को 2025 को इन्होंने, भारत ने WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव भी रखा था कि भाई आप जो कर रहे हो। 31 जुलाई 2025 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया कि अगर तुम 25 लगाओगे तो हम भी 25 लगाएंगे, तुम 10 लगाओगे तो हम भी 10 लगाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, मतलब सामने वाला जो नेशन है अगर वो 10% टैरिफ लगा रहा है, रेसिप्रोकल मतलब फिर हमारा भी 10%, हम भी 10% लगाएंगे। अगर आप 100 लगा रहे हो तो फिर हम भी 100 लगाएंगे, अगर आप 50 लगा रहे हो तो हम भी 50 लगाएंगे। तो ऐसा टैरिफ का ऐलान होता है। 1 अगस्त 2025 भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू रहा। 6 अगस्त रूसी तेल खरीदने पर इन्होंने बोला कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे। 27 अगस्त को यहाँ पर 25% एक्स्ट्रा, यानी कि कुल 50% टैरिफ हो गया। अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटा करके 18% कर दिया। और 7 फरवरी 2026 को अमेरिका और भारत के बीच में अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क अभी जारी है, जो कि चल रहा था।
अभी तक। नाउ आगे आ जाते हैं, व्हाई अमेरिका इम्पोज टैरिफ। अभी क्यों लगा रहे हैं टैरिफ? क्योंकि इनको ये लगता है कि कुछ कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है वो क्या कर रही है, अनफेयर हाई टैरिफ्स अमेरिका पर लगाती है, अमेरिकी गुड्स पर लगाती है। और जब अमेरिकी गुड्स पर वो बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं तो अमेरिकी सामान महंगे हो जाते हैं और वो हमारे जो अन्य नेशन है वहां पर बिकते नहीं है, तो हमारी जो अमेरिकन कंपनीज है उसको लॉस हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। द यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है। इन 2024 और 2025 बात करें अगर हम, टोटल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज वाज वर्थ 186 बिलियन डॉलर, यानी कि 16.74 लाख करोड़ है दोनों के बीच में। इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर गुड्स टू द यूएस देन इट इंपोर्ट्स एंड रिजल्टिंग इन द ट्रेड सरप्लस ऑफ इंडिया। और हम हमेशा क्या है, ट्रेड सरप्लस में रहते हैं और यही बात इनको पसंद नहीं आती है। अब आते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील को बातचीत करते हैं। तो जो पूरा मामला है दोनों देशों में 7 फरवरी से जो चल रहा था, यही टैरिफ को घटाने बढ़ाने कितना किया जाएगा, प्लस हमारा कुछ मार्केट एक्सेस जो हम नहीं देना चाहते हैं यूएस को, जैसे कि डेयरी वाला हो गया, ये हम नहीं देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे इंडियन मार्केट में आए। अगर वो है तो हमारे जो कृषक हैं वो तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे बेचारे, जो पशुपालक हैं वो परेशान हो जाएंगे क्योंकि वैसे भी उनकी हालत बहुत पतली रहती है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, इसके तहत लगाए गए सभी जो भारी रेसिप्रोकल टैरिफ थे इनके खिलाफ फैसला सुनाया और इसमें बार ट्रंप ने 20 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% समान टैरिफ की घोषणा कर दी थी। अब जब ये भारतीय टीम यहाँ पर आ रही है तो देखते हैं आगे क्या चीजें आएंगी। यहाँ पर 500 बिलियन डॉलर का ये जो अमेरिकी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें ये पशु चारे के लिए रेड सोग्राम यानी कि लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे प्रोसेस फल, सोयाबीन, वाइन, स्वेट, ये सारे इन्होंने शामिल कर रखे हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स इनके शामिल हैं। इसके बदले में भारत ने अगले 5 सालों से अमेरिका से करीब 500 बिलियन लगभग 47 लाख करोड़ के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कुकिंग कोल जैसी जो चीजें हैं उसको खरीदने की इच्छा जताई है। तो अब देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। ये एस रवि हैं जो हमारे फॉर्मर बीएससी चेयरमैन हो जाते हैं, इन्होंने बोला करेंटली द इफेक्टिव टैरिफ लैंडस्केप इज गवर्न्ड बाय इन 18% रेसिप्रोकल फ्लोर। तो 18% रेसिप्रोकल फ्लोर जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स में तो भैया कोई भी नेशन हमारा मित्र नहीं होता है, कोई भी शत्रु नहीं होता है। जिसको जिससे काम है, जिस भी समय काम है उस समय वो हमारा मित्र और उस समय हमारा वो शत्रु बन जाता है। और इट्स अ ग्लोबल गेम जहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं। कभी भी हमें किसी भी नेशन के साथ ना ही दोस्ती करनी है और ना ही किसी नेशन के साथ दुश्मनी करनी है, ये इंडिया बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है। तो इंडिया को जो प्रॉफिट होगा इंडिया उसी पर काम करेगा। और फाइनली इंडिया ने यूएस को झुकाया है इस सेगमेंट में। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।